तो आई होप इतने से हमें क्लैरिटी आ जाएगी कि कुरान और हमारे पूर्वज जो हमारे ऋषि थे उनके मानसिक स्तर में, उनके वैज्ञानिक स्तर में कितना बड़ा अंतर था। आज मैं आपके साथ जो बात शेयर करने वाला हूँ, मैंने 2 पुस्तकों की में से ली गई एक कॉन्सेप्ट को कंपेयर करना है। एक है ये योग वशिष्ठ और दूसरी है कुरान। इन दोनों में एक कॉन्सेप्ट को मैं पढ़ के कंपेयर करके बताऊंगा कि किस प्रकार से इन दोनों के लेवल में कितना बड़ा अंतर है। हम जब धरती से सूरज को देखते हैं, हमें सूरज पीले रंग का दिखाई देता है और आकाश नीले रंग का दिखाई देता है और रात को छोटे छोटे तारे दिखाई देते हैं। जब हम छोटे होते थे तो मुझे ध्यान है, हमारी एक बहन है जो मुझसे बड़ी है, तो उसने एक बुझारत पूछी थी। बच्चे थे हम। एक थाल मोतियों से भरा, सबके सर पर उल्टा धरा, बताओ क्या है? तो उसका आंसर था आसमान। एक थाल मोतियों से भरा, सबके सर पर उल्टा धरा। तो दैट मीन्स कि बचपन में हम ये सोचते थे थाल होता है या जैसे छत होती है, आसमान कोई वैसी चीज है, उसमें जो तारे हैं वो लगे हैं जो मोती की तरह चमकते हैं। ये अबोध बच्चों की बचपन के लेवल की कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब हम बड़े होते हैं और विशेष रूप से जब हम साइंस में जाते हैं, फिजिक्स में जब लाइट का चैप्टर आता है, तब हम वहां समझते हैं कि आसमान की कॉन्सेप्ट है क्या, कि सच में आसमान या ऊपर कोई नीले रंग की चीज नहीं है, कोई छत नहीं है, कोई तंबू नहीं गड़ा हुआ। इसके लिए मैं एग्जांपल देता हूँ। इमेजिन कीजिए एक पतली सी पानी की धार आ रही है और आपने उसके रास्ते में कोई रुकावट डाल दी, तो धार यहाँ आएगी, पानी यहाँ से छिटक जाएगा, बिखर जाएगा चारों दिशाओं में। अंग्रेजी में बोलेंगे पानी जब वो स्कैटर हो गया। स्कैटर शब्द है बिखरने के लिए। ये मैंने एग्जांपल दिया, धार पतली है और सामने जो अड़चन है, जो रुकावट है, वो बड़े साइज की है। अब इसे उल्टा कर दीजिए कि धार मोटी है, रास्ते में जो रुकावट है छोटा सा, एक मान लीजिए पत्थर है। धार का मैक्सिमम पानी तो आगे निकल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा पानी जो इस पे टकराएगा वो यहाँ से छिटक जाएगा, छितर जाएगा, स्कैटर हो जाएगा। ये हम देख भी सकते हैं, अनुभव भी करते हैं। लेकिन जब हम लाइट पे यही चीज अप्लाई करने लगते हैं तो थोड़ा सा सूक्ष्मता से समझना पड़ता है। सूर्य का वास्तविक रंग सफेद है, जो हमें पीले रंग का दिखाई दे रहा है। यदि हम धरती के आसपास जो वायुमंडल है उससे ऊपर उठ जाएं, थ्योरेटिकली ये बोला जाता है कि लगभग 80 किलोमीटर तक हवा के कण, एयर के पार्टिकल्स रहते हैं। धरती के एकदम पास जो नीचे के 200-500 मीटर है, उनमें धूल के कण भी रहते हैं। यानी हमारा जो वायुमंडल है उसमें धूल के कण और वायु के कण, ये दोनों होते हैं। जब सूर्य से लाइट चल के आ रही है धरती की ओर, उसमें वो लाइट पूरी वाइट है, सफेद रंग की है। यदि हम वायुमंडल से बाहर निकल के देखेंगे तो ये लाइट सफेद रंग की दिखेगी, इसलिए सूर्य भी सफेद रंग का दिखेगा। जैसे ही वायुमंडल में लाइट प्रवेश करती है तो लाइट 7 रंगों से बनी है, जैसे हम इंद्रधनुष भी देखते हैं। विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 रंग हैं। ये सारे 7 रंग मिल के सफेद रंग का आभास देते हैं। जब ये लाइट पहुंचती है धरती के वायुमंडल में तो इन कणों से, इन पार्टिकल से टकरा के छिटकनी शुरू हो जाती है, बिखरती है। छिटकने का सिद्धांत क्या है कि लाइट जब आ रही है तो ये एक वेव है, तरंग है, तब स्कैटर होती है जब जिस ऑब्स्टेकल पे, जिस रुकावट पर वो पड़ रही है, उसका साइज ये आने वाली तरंग की वेवलेंथ के तुलनात्मक हो, के कंपेरेबल हो, तो वो बिखरती है। अब ये जो पार्टिकल्स हैं, इनकी वेवलेंथ किससे मिलती है? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू रंगों से मिलती है, जिनकी वेवलेंथ छोटी है। बाकी के जो रंग हैं, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इनकी वेवलेंथ बड़ी है। तो जो धूल के कण हैं वो इतने छोटे हैं कि इन 4 रंगों को नहीं बिखरा पाते, लेकिन वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू को, जिन्हें हम बैंगनी और नीला कह लेंगे, उन्हें तो बिखेरती है लेकिन बाकियों को नहीं बिखेरती। ठीक, इसका अर्थ क्या हुआ कि जो सफेद लाइट सूरज से आ रही थी उसमें से जो नीले वाला अंश है वो कुछ कुछ बिखर गया। अब वो बिखर गया तो हमें उसका एक जो प्रभाव दिखाई देता है कि हमें लगता है आसपास नीला रंग है, जिसे हम कल्पना कर लेते हैं कि नीले रंग की छत बनी हुई है। वास्तव में वहां नीले रंग का कुछ नहीं है, ये केवल जो लाइट आ रही थी वो बिखर गई वहां पर। ठीक, अच्छा, अब सफेद में से जब आप वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू का अंश निकालेंगे तो बाकी के जो बचे हुए रंग हैं उनका जो प्रिडोमिनेंट कलर है, जो प्रभावशाली रंग है, वो पीला है। इसलिए हमें सूर्य पीले रंग में दिखाई देता है। अब हमारे पास आसमान की 2 परिभाषाएं हैं, एक बचपने वाली के एक छत की तरह आसमान बिखरा ऊपर या तंबू की तरह लगा हुआ, और दूसरी
कि जो रंग आते हैं, रंग बिखरते हैं, जिनके कारण हमें ऐसा आभास होता है कि आसमान का रंग नीला है। अब हम इन दोनों पुस्तकों की बात कर सकते हैं। जो योग वशिष्ठ है, पहले मैं उसकी बात करता हूँ। महर्षि वाल्मीकि ने लिखी, जिन्हें हम भगवान वाल्मीकि भी बोलते हैं। उनका वक्तव्य है जिसे रिकॉर्ड किया गया है योग वशिष्ठ में। इसका विषय मोक्ष के बारे में है, लेकिन उसमें जो तीसरा सर्ग है उसमें 2 श्लोक हैं जिन पे मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। ये श्लोक नंबर 3 और श्लोक नंबर 5। श्लोक नंबर 3 में है, श्री वाल्मीकि जी ने कहा, वत्स भारद्वाज, जैसे ब्रह्मवंश रूप रहित आकाश में नील पीत आदि वर्णों का भान होता है, वैसे ही अज्ञानवश ब्रह्म में जगत का भान भ्रम होता है। अब आज मैं आपसे ब्रह्म की या माया की या भ्रम की बात नहीं करने वाला हूँ। मेन यहाँ पर मेरा फोकस है कि हमारे ऋषियों को आज से हजारों वर्ष पहले भी ये सब पता था, जिसपे हम आज बात करते हैं, और जिसपे जो मॉडर्न साइंस है, जिसे हम वेस्टर्न साइंस बोलते हैं, वो आज की पुस्तकों में ये चीज बताती है। हमारे ऋषि वो बात सहस्रों वर्ष पहले जानते थे कि आकाश में जो नीला पीला रंग दिखाई देता है वो एक भ्रम है। यही बात फिर जो 5वां श्लोक है उसमें आ जाते हैं। वर्णो व्योमनी, व्योमनी यानी आसमान, आकाश, वर्णों उसमें जो रंग दिखाई देते हैं। और इसमें वो पुनः क्या बता रहे हैं, हे अनघ, यह जगत वस्तुतः मिथ्या है। यह आकाश में नील पीत आदि वर्णों की भांति आपाततः सत्य सा प्रतीत होता है। दैट मीन्स यहाँ मैंने क्लियर कर दिया कि हमारे जो ऋषि थे उन्हें पता था कि जो आसमान का ये रंग दिखाई दे रहा है वो क्यों दिखाई दे रहा है। अब हम आते हैं कुरान पे। कुरान को समझने के लिए भी 2 पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। जिन्हें तो ब्रेन वॉश किया गया है कि अल्लाह की किताब है, इस तरह की किताब है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मुसलमानों को भ्रमित किया जाता है, ब्रेन वॉशिंग की जाती है। उन्हें अगर लगता है रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट होंगे तो यहीं से वीडियो बंद कर दे, मत देखें। हम जब साइंटिफिकली देखेंगे तो हम जानते हैं कि आज से लगभग 1450 वर्ष पहले अरेबिया के रेगिस्तान में एक व्यक्ति था जिसने एक नया रिलीजन बना लिया। कुछ लोग उसे कल्ट बोलते हैं, जिसे आज हम इस्लाम के नाम से जानते हैं। बातें करने में स्मार्ट था और उसके पास ज्यादा सुपीरियर वेपन थे, तो जो लोग नहीं मान रहे थे उन्हें उसने वेपन्स के दम पर ये मनवा लिया कि कुरान जो है इसमें बातें सच है। और ये काम आजकल जाकिर नाइक जैसे लोग झूठ बोल बोल के करते हैं। वास्तविकता क्या है, कुरान में जो चैप्टर नंबर 67 है उसकी जो पहली 5 आयतें वो आपको स्पष्ट कर देती हैं। मैं केवल तीसरी और 5वीं आयत पढ़ने वाला हूँ। ये जो मेरे पास कुरान है ये फतेह मोहम्मद खान जलंधरी की लिखी हुई है। उसने 7 आसमान ऊपर तले बनाए। दैट मीन्स वो क्या बोल रहा है, जैसे हमारे बचपन में हम सोचते थे कि एक छत है, और उसने 7 छतें बना दी कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक 7 आसमान बना रखे हैं। क्या तू रहमान की कायनात में कुछ कमी देखता है? जरा आंख उठाकर देख, भला तुझको आसमान में कोई दरार नजर आता है? क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तो अल्लाह ने एक के ऊपर एक 7 आसमान बना दिए, और तू देख तुझे उसमें कोई दरार दिखाई देता है कि वहां पर कोई क्रैक है क्या? तो इस तरह की बात कुरान में लिखी है। 4थी आयत, फिर दोबारा आंख उठाकर देखो तो हर बार तेरी नजर नाकाम और थक कर तेरी तरफ पलट आएगी, यानी तुझे कोई दरार दिखाई नहीं देगा। तो ये आसमान की कॉन्सेप्ट बताता है कि कुरान में किस लेवल की थी और हमारे ऋषियों की किस लेवल की है। अच्छा, 5वीं आयत भी पढ़ता हूँ उसकी। और हमने नीचे वाले आसमान को या पहले आसमान को तारों के चिरागों से जीनत दी, और हमने उनको शैतानों के मारने का आला बनाया, और हमने उनके लिए दहकती हुई आग का अजाब तैयार कर रखा है। मोहम्मद ने अपने आसपास के लोगों को क्या बोला, एक तो एक के ऊपर एक 7 आसमान है, और जो सबसे नीचे वाला आसमान है उसमें हमने जो तारे हैं उन्हें चिरागों की तरह लगा रखा है। उसके पीछे की कॉन्सेप्ट क्या है कि जो शैतान है कभी कभी ऊपर जो अल्लाह और उसके फरिश्ते उनकी बात कान लगा के सुनने आते हैं, तो जो शूटिंग स्टार्स हैं, जो मेटियोर्स हैं, वो हमने बनाए कि वो उन पे आता है, तो जो अल्लाह जो है वो आग वाले तीर उन्हें मार देता है। आसमान वाली कॉन्सेप्ट तो है, साथ में तारों को वो चिराग बता रहे हैं। बचपन में हम यही सोचते थे कि सूरज और चांद तो बहुत बड़े हैं, लेकिन तारे तो छोटे छोटे जुगनू जैसे हैं, मोतियों जैसे हैं। लेकिन जो वास्तविक साइंस है वो क्या बताती है, तारे तो बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं, जैसे हमारा सन एक छोटा स्टार है। तो आई होप इतने से हमें क्लैरिटी आ जाएगी कि कुरान और हमारे पूर्वज जो हमारे ऋषि थे उनके मानसिक स्तर में, उनके वैज्ञानिक स्तर में कितना बड़ा अंतर था।